एक्सरसाइज 3H का क्वेश्चन नंबर 2 देखें सभी। इस क्वेश्चन में tan A और tan B दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। क्या दिया है? tan A की वैल्यू दी है, tan B की वैल्यू दी है। और हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि cos 2A बराबर sin 4B। दो बातें हैं इस सवाल में, दो चीज़ें हैं। एक तो हमें cos 2A निकालना है, दूसरा sin 4B निकालना है। और दोनों के मान कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तो सबसे पहले हम cos 2A की तरफ जाएंगे कि cos 2A निकाला कैसे जाए। इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे दे दो 2। हमें निकालना है cos 2A, और cos 2A का फार्मूला tan के पदों में फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। cos 2A का फार्मूला tan के पदों में ये होता है, ये याद होना चाहिए। यही क्यों खोला? क्योंकि tan A का मान हमें पता है। तो tan A का मान 1/7 रखा, उसके ऊपर वर्ग लगेगा। नीचे भी tan A का मान हमने 1/7 रखा, उसके ऊपर वर्ग लगेगा। फिर 1/7 का वर्ग 1/49, नीचे भी 1/7 का वर्ग 1/49। फिर 49 एक कम 49, 49 में से एक गया 48/49। 49 एक कम 49 और 1 50/49। 49 चले गए 48/50। ठीक है, 48/50 बचा। अब क्या करना है? इसे काटिए जल्दी से। इसे 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10। तो वैल्यू आ गई cos 2A बराबर 24/25। तो एक तरीके से LHS का मान आ गया। इसका मान आ गया LHS, cos 2A आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने तैयार कर ली। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। अच्छा, sin 4B का कोई डायरेक्ट फार्मूला अपने पास नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा कि sin 4B कैसे निकाला जाए, राइट हैंड साइड कैसे निकाली जाए। ध्यान देना, 4B को क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2B? जवाब है हाँ, लिख सकते हैं। करो कुछ भी, हम कहते हैं पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। 2 दूनी 4, सही है। और sin 2A का फार्मूला खोलेंगे tan वाला इसलिए क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू है। इसे आप A कहो। sin 2A का फार्मूला tan के पदों में जिन बच्चों को याद होगा उन्हें समझ आएगा। हाँ, 2 tan A। A क्या है? 2B बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, और A क्या है? 2B। सही है, सब लोग ध्यान देना। sin 2A, दिस इज A, sin 2A 2 tan A, फार्मूला होता है 2 tan A। A है 2B बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। A क्या है? 2B। तो ये हो गया। अब हमें पहले tan 2B चाहिए, तो tan 2B का फार्मूला खोलेंगे, वो होता है 2 tan B बटे 1 माइनस tan स्क्वायर B। अंतर होता है उसमें। sin 2A के फार्मूले में 2 tan A बटे 1 प्लस होता है, जबकि tan 2A में 2 tan A बटे 1 माइनस होता है। ये अंतर है। इसमें tan B का मान निकाल लो, रख लो। tan B का मान है 1/3। नीचे भी tan B का मान रखेंगे 1/3, उसका वर्ग। 2 1 कम 2, 2/3। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 2/3। 9 1 कम 9, 9 में से 1 गया 8/9। 3 3 9 और 2 चक्कू 8, 3 ऊपर गया 3/4। ये वैल्यू हो गई tan 2B की। इक्वेशन नंबर 4। ये वैल्यू हो गई tan 2B की, और ये tan 2B की वैल्यू वहाँ रख दो। tan 2B की वैल्यू वहाँ रख दो। कितनी है? 3/4। tan 2B की वैल्यू रख दो 3/4, और उसके ऊपर लगा दो वर्ग। 2 दूनी 4, 3/2, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। फिर 3/2, 16 1 कम 16 और 9, 25/16। 2 8 16, 8 3 24/25। ये वैल्यू किसकी हो गई? जवाब दो। इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखना cos 2A का मान वही है। समीकरण 3 और 5 को देखना ध्यान से। समीकरण 3 और 5 से cos 2A का मान वही निकला
जो sin 4b का मान निकला। चेक करो है बराबर। तो दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो ये कह सकते हैं cos 2a बराबर sin, एंड दिस इज योर आंसर। देखिए सब लोग ध्यान देना, इस सवाल में cos 30 की वैल्यू दी हुई है और हमें cos 15 अंश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? cos 15। आप अजीब बात सोच रहे होंगे कि सर ये cos 30 का मान देने की क्या जरूरत है, तो हमको याद होता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसी की सहायता से cos 15 निकालो, ये बात है। वरना तो cos 15 आप पीछे निकाल चुके हो शायद। 15 को हम 45 माइनस 30 लिख लेंगे। 15 को हम 45 माइनस 30 लिख ही सकते हैं। 45 में 30 घटाओ तो 15। फिर cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोलो, cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a sin b, ठीक है ना, वो खोल दो, लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो निकालना है वो सिर्फ cos 30 का यूज़ करके निकालना है, 45 का यूज़ नहीं करना है, इसीलिए मान दिया गया है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला हमने लिखाया था, cos a/2 बराबर अंडर रूट 1 प्लस cos a/2। देखिएगा जिनके पास सारे सूत्र लिखे होंगे, इसमें आगे प्लस माइनस भी था, ये सूत्र लिखाया था ना। इसमें a का मान क्या रख दें कि यहाँ पर cos 15 बन जाए, तो जवाब है 30 रख दें। क्या रख दें? क्योंकि 30 रखोगे तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। समझ पा रहे कहानी? तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 30 अंश रखने पर, a बराबर क्या रखने पर, तो रखो भाई यहाँ पे 30/2, 30/2। अच्छा प्लस में ही रहेगा क्योंकि 15 अंश न्यून कोण है ना, 15 अंश पहले चतुर्थांश में आता है और पहले चतुर्थांश में ASTC के अनुसार सारे पॉजिटिव होते हैं, cos भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही ले लो सीधे सीधे, क्यों लिखो। 1 प्लस a बराबर 30 अंश हो गया बटे 2। a बराबर 30, 30 दोनों तरफ रख सकते हैं। अब 30 का आधा कितना हुआ? 15। अब वैल्यू लगा दो, cos 30 का मान कितना? √3/2/2। 2 एकम 2, 2 प्लस √3/2 और बटे 2, अंडर रूट 2 प्लस √3/2 दूनी 4। तो एक बार चेक कर लें कि RHS यही आ रही है ना, यही आ रहा, चेक कर लो आप भी। cos 15 अंश का जो मान है 4 नीचे लिखा है, 4 का वर्गमूल 2, 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा 2 प्लस √3 एंड दिस इज योर आंसर। इसके बाद चौथा हम लगवा चुके हैं, आपको चौथा करा चुके हैं ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, cos 2a का मान दिया गया है 13/36 और निकालना हमको cos a है। क्या निकालना है? तो बेटा cos 2a का ये फॉर्मूला खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का मान दिया गया है और हमें वहां से cos a का मान निकालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला खोल दिया, वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सामने जो लिखा है वो लिखा है। फिर यहाँ से 2 cos स्क्वायर a बराबर -1 उधर गया तो +1, 1 प्लस 13/36, -1 उधर गया +1, 36 एकम 36 प्लस 13/36, 6 3 9, 3 1 4, 49/36। 2 cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a बराबर 49/36 गुणे 2, 2 बटे में जाएगा, बिल्कुल वर्गमूल ले लीजिए। 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6 और इसमें √2 लग जाएगा। हाँ तो यही तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए इतना करिए। देखिए 6 के ए पार्ट की LHS सामने है आपके। इसमें 10 को हम लिख देंगे sin अपॉन कॉस, 10 2a को लिख देंगे sin 2a अपॉन cos 2a। क्या किया, दोनों जो 10 थे उनको हमने sin अपॉन कॉस कर लिया, समझे। दोनों 10 को क्या कर दिया, sin बटे कॉस, sin बटे कॉस।
एलसीएम लेंगे, ये टर्म इधर 1 से गुणा करके ऊपर जाएगा, यानी cos a cos 2a ये ऊपर चला गया, प्लस यहाँ क्या लिखा है sin a sin 2a, और अपॉन में क्या लिखा है cos a cos 2a। अब जो लोग शुरू से पढ़ते हैं उन्हें ये फार्मूला याद होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसे b कह लो थोड़ी देर के लिए, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होता है cos a माइनस b, a ये है b ये है 2a, अपॉन में क्या है cos a इंटू cos 2a। अभी आगे देखिए, a में से 2a गया माइनस a, अपॉन cos a इंटू cos 2a, cos को माइनस हजम हो जाता है cos a, अपॉन cos a इंटू cos 2a। अच्छा 1 अपॉन cos थीटा बोलो, 1/cos cos थीटा sec थीटा, एंड दिस इज योर RHS। छठे क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो अप्लाई कर देंगे। फार्मूला याद है तभी समझ में आएगा। साइन ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दो, 6 प्लस 4 इंटू साइन 6 माइनस 4, ये फार्मूला है। याद नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साइन ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो इंटू साइन ए माइनस बी दोनों को घटा दो। आगे बढ़ते हैं तो 6 और 4 कितना हुआ 10x, और 6 में से 4 गए तो 2x, और ये हो गई आपकी RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठे का सी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, बढ़िया क्या है cosec 2a प्लस cot 2a। cosec को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन, और cot को लिखते हैं cos बटे साइन। cot को cos बटे साइन, cosec को 1 अपॉन साइन। एलसीएम ले लो यहाँ पर sin 2a, ऊपर हो गया 1 प्लस cos 2a। इसमें cos 2a का वो फार्मूला खोलें जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, cos कैंसिल। cos बटे साइन क्या होता है cot a, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। बात नहीं, दोनों जगह पर हम cos 2a का वो फार्मूला खोलेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, जिससे 1, ऊपर cos 2a का फार्मूला खोला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और नीचे वो खोलो जिससे नीचे वाला 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, नीचे ये वाला खोल दिया। अब क्या होगा, इसमें प्लस का 1 और माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर है बटे 2 cos स्क्वायर, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है, ये हो गया tan स्क्वायर, और ये क्या हो गई RHS। छठे का डी हो गया। इसके बाद छठे का ई देखिए, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अच्छा, लाना हमको साइन में है, कैसे लाया जाए। इस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। इस cos स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई। क्या किया, ध्यान से सुनो, दोनों cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या होगा, ये प्लस 1 और ये माइनस अंदर गया माइनस 1, दोनों क्या हो गए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये वाला पहले आ गया,
ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, ये वाला बाद में माइनस साइन स्क्वायर 2x। इसमें साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो फार्मूला भी यूज़ किया था साइन a प्लस बी यानी 6x प्लस 2x a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी यानी 6x माइनस 2x, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अच्छा, 6 और 2 कितना होता? 8, और 6 में से 2 गए तो 4, और ये है आपकी RHS। इसके बाद देखो अगला 7वां, अभी रोक लीजिए, 9वां देख लीजिए, इतनी जगह में आ भी जाएगा। LHS हमने पुटअप कर लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 माइनस a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 माइनस a। एक फार्मूला तुमने याद किया होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर cos 2a। अच्छा, इसे फार्मूला नहीं याद, उसे कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। त्रिकोणमिति या तो आएगी या तो बिल्कुल नहीं आएगी, और आएगी कब? जब तुम्हें सारे फार्मूले याद होंगे, अदरवाइज आ ही नहीं सकती। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये होता है cos 2a। तो ये होता है cos 2a। a कितना है? 45 माइनस a। समझे? फिर से सुन लो, cos 2, ये a है, cos 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर a ये है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a है। फिर आगे देखें, 45 दूना 90 माइनस 2a, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस 2a साइन, cos 90 माइनस 2a साइन, एंड दिस इज योर RHS। देखिए 7वां क्वेश्चन कैसे होगा, सब लोग ध्यान दो। LHS हमने ले लिया, tan 4x है, 4x को हमने 2 इंटू 2x लिख लिया, लिख भी सकते हैं। हमेशा हम कहते करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। 2 दूनी 4x। अब tan 2a का सूत्र खोलना होगा। tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये a है बेटा, ये क्या है? a। तो tan 2a, दिस इज a, tan 2a 2 tan a क्या है? 2x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a क्या है? 2x। इतना क्लियर? सब लोग ध्यान दो। tan, अच्छा 2 दूनी 4x, tan 2a, ये a है, tan 2a 2 tan a की जगह पर 2x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a की जगह 2x। अगेन इसमें हम tan 2a का फिर फार्मूला खोलेंगे। tan 2a का सूत्र क्या होता है? 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a, tan 2a 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a। फिर tan 2a 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी रहेगा। सही है कि नहीं सही है? tan 2a का सूत्र खोल दिया, यहाँ भी tan 2a खोल दिया, स्क्वायर तो लगाइए। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x। आगे क्या करना है? ये जो स्क्वायर है ये नीचे वाले पर भी रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये उठ के इधर 1 से गुणा करेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सही है? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, ये उठ के इधर 1 से गुणा करेगा, माइनस 2 का वर्ग करो तो 4 टेन स्क्वायर एक्स। सही है? ये स्क्वायर नीचे वाले पर भी रहेगा, ये स्क्वायर इधर 1 से गुणा करेगा, 2 का वर्ग 4 टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ से कट गया। आगे क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एक कट गया, एक बच गया, ये पलट के ऊपर 4 टेन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सही है? ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये वाला टर्म पलट के ऊपर गया, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का वर्ग 1,
इसका वर्ग करो 2 दूनी 4 10 की पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी 2 एक कम 2 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा RHS में आ क्या रहा है ये भी देखना होगा। RHS में आ रहा है 6 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है। आ तो गई 4 10 एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स यही आ रहा है RHS में देखो ऊपर और 1 लिखा ही है ये लिख लिया तो 4 और 2 6 6 10 स्क्वायर एक्स 4 2 6 प्लस 10 की पावर 4 एक्स और ये हो गई आपकी RHS। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा इसके बाद एक और छोटा क्वेश्चन जो इतनी जगह में आ जाए वो करेंगे 12 नंबर cos 4x हमने ले लिया LHS पुटअप कर ली LHS क्या है cos 4x। फिर हमने देखा कि उसमें आ क्या रहा है RHS देखो 1 माइनस आ रहा है cos 4x का तो कोई सूत्र है नहीं इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 दूनी 4x cos 2a इसे a कह लो और वो सूत्र खोलो जिसमें 1 माइनस आता हो क्योंकि RHS देखो उसमें 1 माइनस आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्या है 2x cos 2 ये a है cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्या है 2x साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन है cos है साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन है cos है स्क्वायर तो लगाइए। अच्छा 2 का वर्ग करो तो 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x फिर 4 दूनी 8 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यह है RHS।